वेलकम इन माय चैनल। मैं अशोक भटनागर आज आपके सामने 12th क्लास का कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी का टॉपिक लेके आया हूँ। और कंटिन्यूटी के टॉपिक को हम अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन लेके उनके हेल्प से इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ रूल्स के बारे में। रूल क्या है? एफ ऑफ एक्स, कोई भी फंक्शन दिया हो, कोई भी फंक्शन एनी एक्स, उस फंक्शन को अगर उस फंक्शन को हमने कंप्लीट क्लियर करना है, मीन्स कैसे सोल्व करेंगे। कोई फंक्शन दिया है तो उसके 3 स्टेप होते हैं। पहला लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स टेंड्स टू ए नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव लगता है, और लिमिट एक्स टेंड्स टू ए पॉजिटिव। इसमें तो एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स, अभी बताता हूँ कि लेफ्ट हैंड लिमिट करनी है, राइट हैंड लिमिट करनी है। फिर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर आपकी इक्वल आता है आंसर, तो उसमें आपका लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा? एग्जिस्ट। अगर इक्वल नहीं आता तो अदरवाइज तो इट इज डिसकंटिन्यूस हो जाता है। तो दूसरे स्टेप में एफ ऑफ ए, यानी हम कंटिन्यूस चेक करेंगे एट एक्स इज इक्वल टू ए पर। तो इसका मीन्स x की जगह पे a रखेंगे, जो आंसर आएगा। फिर इससे जो आंसर आया, क्योंकि लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट इक्वल हो गई है, तो उनसे जो आंसर आएगा वो आंसर और f ऑफ a का आंसर। अगर ये दोनों आंसर इक्वल है तो आपका फंक्शन क्या हो जाएगा? कंटिन्यूस हो जाएगा x इक्वल टू a पर। अगर इन तीनों में से कोई एक चीज़ फेल होती है, मान लो इनमें से लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड यहीं पे फेल हो गया, तो ये यहीं पे लिख देंगे हम डिसकंटिन्यूस। आगे ये 2 स्टेप करने की जरूरत नहीं है। ओके, कई क्वेश्चनों में ये तीसरा जाके फेल होता है, नॉट इक्वल आता है, तो उसमें कंटिन्यूस हो जाता है। अब हम कुछ अलग अलग टाइप से क्वेश्चन लेते हैं और उनकी मदद से हम क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं। ओके, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स 2x + 1। अब मैंने ये 3 स्टेप लेने। एफ ऑफ एक्स को कंटिन्यूस चेक करते हैं एक्स इक्वल टू 1 पर। ओके, तो मैंने क्या किया इस क्वेश्चन में? लेफ्ट हैंड लिमिट पहले तो निकालूंगा, लेफ्ट हैंड लिमिट। ओके, लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या लोगे? हम लिमिट लगाते हैं एक्स टेंड्स टू 1, लेकिन क्या आएगा? नेगेटिव। किस पर? एफ ऑफ एक्स पर। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 नेगेटिव 2x + 3। ओके, तो हम इसमें इस x की जगह पे एक चीज़ पुट करते हैं। तो क्या पुट करोगे? x की जगह पे पुट करेंगे हम क्या? 1 - h पुट करोगे। क्या पुट करोगे? 1 - h। तो अगर 1 - h पुट करोगे तो h चेंज हो जाएगा 0 में, 2 1 - h + 3। ओके, तो मैंने क्या किया? लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 से मल्टीप्लाई, देखो h की वैल्यू अगर मैं 0 रखता हूँ यहाँ पे, तो क्या बचेगा? ओनली 1। तो 2 की मल्टीप्लाई 1 से करूँगा तो 2 + 3 कितना आएगा? लिमिट h टेंड्स टू 0, उसमें तो 0 लगी। अब देखो लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 + 3। ओके, लिमिट तो यहाँ से अब किसी पे नहीं लगेगी, तो नहीं लगेगी तो बेटा क्या आएगा? ओनली 5 रह जाएगा। कई बार h बाहर निकल जाता है, तो इसलिए हम लिमिट रख लेते हैं उसकी एज इट इज। तो क्या हो गया? 2 + 3 5 हो गया। अब देखता हूँ राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट क्या है? लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स। सेम टू सेम मुझे पता कि लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव है, तो हम क्या करेंगे? 2x + 3 पर लगाऊंगा बेटा। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 x की जगह पे लिखेंगे 1 + h लिखूंगा बेटा, और प्लस का 3। मुझे पता है h की वैल्यू 0 रखूंगा, तो इसमें भी आंसर क्या आएगा? 5 आया। अब ये बताओ लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों का आंसर क्या आया? 5। तो इसलिए एफ ऑफ एक्स क्या लगाओगे? लिमिट
x टेंस टू 1 एफ ऑफ एक्स इज एग्जिस्ट। ये हुआ पहला पार्ट। कौन सा पार्ट हुआ? पहला। दूसरा पार्ट क्या होता है इसका? दूसरे पार्ट में भाई जो x की वैल्यू 1 दी है ना, वो इसके अंदर पुट करके दे। ओके, तो 2 1 प्लस 3 कितना आया? 5 आया। अब थर्ड स्टेप क्या कहता है? थर्ड स्टेप कहता है कि इन दोनों की जो लिमिट है ना, देखो फर्स्ट सेकंड स्टेप थर्ड स्टेप में जो लिमिट है x टेंस टू a एफ ऑफ x टेंस टू 1 एफ ऑफ x की और एफ ऑफ 1 की, वो बताओ। इसकी 1 5 है, इसकी भी 5 है। इसका मतलब ये दोनों भी इक्वल हुआ। इक्वल हुआ तो इसका मीन्स आपका एफ ऑफ एक्स इज क्या हो जाएगा? कंटिन्यूस एट x इजक्वल टू 1। ये हुआ फर्स्ट क्वेश्चन आपका। ओके, सेकंड क्वेश्चन इसी में सेम टू सेम दूसरा जो टाइप दिया है। ओके, क्या दिया है? x²-4 इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। देखो उसमें तो सिंपल दिया था, सिंपल बता दिया। अब इस टाइप के क्वेश्चन में है तो क्वेश्चन सिंपल ही है। ओके, इक्वल टू नॉट इक्वल टू 2 दिया है, नॉट इक्वल टू 2। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही में यही फंक्शन बनेगा। तो मैंने क्या किया, x²-4 दिया है तो इसको एक बार प्लस एक बार माइनस लिखूंगा, तो एक बार प्लस और एक बार माइनस, x-2 हो जाएगा। तो x-2 से x-2 कट गया, तो मेरे पास x + 2 और 0 वैन जब x नॉट इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 2। अब मेरे पास फंक्शन ये आ गया। अब मैं सेम टू सेम फंक्शन सॉल्व करके देखता हूँ। क्या? वही सेम टू सेम क्वेश्चन। क्या निकालूंगा मैं? पहले निकालूंगा लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 2 पर देखना है, तो एक बार नेगेटिव एफ ऑफ x, तो लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव एफ ऑफ x क्या है आपका? x + 2 दिया है, x + 2। ओके, तो मुझे पता है कि लिमिट h टेंस टू 0 लिखूंगा, तो x की जगह पे क्या लिखूंगा बेटा? 2 - h लिखूंगा। ओके, 2 2 4 s से ये कैंसिल, तो मेरे पास यहाँ पे आंसर क्या जाएगा? अगर h की वैल्यू 0 रखूंगा तो क्या आएगा? 4। क्या आएगा? 4। ओके, अब देखता हूँ राइट हैंड लिमिट। क्या देखता हूँ? राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव करता हूँ, एफ ऑफ x लिखा, लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव, एफ ऑफ x क्या है आपका? x + 2 ही है। ओके, तो क्या आएगा बेटा? लिमिट h टेंस टू 0, x की जगह पे 2 + h + 2, h की वैल्यू 0 रखूँगा तो यहाँ से भी 4 आया। 4 आया तो इसका मतलब क्या मिला? क्या मिला कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट के इक्वल हो गया। ओके, क्योंकि दोनों का आंसर क्या है? 4। ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट आपको सिंपल पता है कि अगर मैं वैल्यू रखता हूँ 2 तो आंसर कितना आएगा? 0। कितना आएगा? 0। अब थर्ड पार्ट क्या कहता है कि अगर मेरे पास लिमिट x टेंस टू 2 एफ ऑफ x की वैल्यू किसके इक्वल हो? एफ ऑफ 2 के इक्वल हो, तो आंसर क्या आएगा? कंटिन्यूस। चेक करके देखता हूँ, इसका आंसर तो कितना आया? 4, और इसका बेटा 0। ये वाला इसका आंसर होता है। ओके, और इसका एफ ऑफ 2 का ऑलरेडी गिवन है, देखो 0 दिया हुआ है। सिंपल सी बात है, कुछ और रखने की जरूरत नहीं है। तो 4 किसके इक्वल है? क्या 0 के इक्वल है? नॉट इक्वल। नॉट इक्वल है तो बेटा एफ ऑफ एक्स इज क्या लिख सकता हूँ? डिसकंटिन्यूस एट x इक्वल टू 2 पर। x इक्वल टू 2 पर ये हो गया डिसकंटिन्यूस। एक ये है टाइप नंबर 2 क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है
और इस तरह के क्वेश्चनों को आप एक तरीके से और कर सकते हो। देखो डायरेक्टली नो, मैं लिमिट x टेंस टू 0 पे चेक करना है एफ ऑफ एक्स को। ओके, तो लिमिट x टेंस टू 0 साइन 2x और साइन 3x। अगर बेटा 0 रखता हूँ ना तो 0/0 फॉर्म आते हैं, और 11th क्लास में पढ़ा है कि लिमिट 0/0 फॉर्म को हम आगे सोल्व करते हैं। तो लिमिट x टेंस टू 0 साइन 2x दिया है, तो मुझे पता है कि 2x दिया तो 2x से मल्टीप्लाई और 2x से डिवाइड करेंगे, 2x से मल्टीप्लाई करेंगे। नीचे दिया है साइन 3x, तो 3x से ऊपर मल्टीप्लाई और 3x से नीचे डिवाइड। अब मुझे पता है कि अगर मैं लिमिट लगाता हूँ x टेंस टू 0 लगाऊँ तो 2x की वैल्यू भी 0 है, तो ये चीज़ तो हो जाती है 1, क्योंकि लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बाई थीटा क्या होता है 0, 1 हो जाता है। तो ये चीज़ तो हो गई 1। ओके, ये 2x है, x से बेटा x कैंसिल, तो 2/3 रह गया। इसकी लिमिट भी साइन 3x/3x है, ये भी 1 के इक्वल हो गया। तो यहाँ आंसर आया 2/3 आया मेरे पास 2/3। अब एक बार तो ये किया मैंने, इसमें लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट निकालने की जरूरत नहीं रही, सीधा निकाल दिया एक बार। दूसरा पार्ट चेक करके देखा कि मुझे पता है क्या एफ ऑफ 0 पर आंसर कितना आया है 2 आएगा। ओके, तो हमारे पास क्या मिला, अगर मुझे पता है वी नो दैट कि एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल होना चाहिए, एफ ऑफ 0 के इक्वल होना चाहिए, लेकिन इसका आंसर तो 2/3 है और इसका आंसर 2, क्या इक्वल है, नहीं है ना, इक्वल नहीं है, तो क्या लिख देंगे, इट इज डिसकंटिन्यूअस एट किस पॉइंट पर, 0 पर। एक बार एक टाइप इस टाइप से कर सकते हो आप क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट टाइप है, इस तरह के क्वेश्चन भी हम सेम ऐसे कर सकते हैं। मैंने बोला नॉट इक्वल टू है, आप उस तरीके से भी कर सकते हो जो ये पहले करवाया था मैंने इससे पहले। ओके, और इस तरीके से भी कर सकते हो आप जो ये करवाया है। कैसे, वही चीज़ है मेरे पास। नाउ लिमिट x टेंस टू क्या लूँगा 0, किसके ऊपर लगाता हूँ, किसी फंक्शन के ऊपर लगाता हूँ। तो लिमिट x टेंस टू 0 लेता हूँ, x कोस 1/x की जगह पे x की वैल्यू अगर 0 रखता हूँ तो कोस 1/0, कोस 1/0 क्या है, इन्फिनिटी। लेकिन मुझे पता है इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, देखो मल्टीप्लाई होगी। यहाँ पे मुझे एक चीज़ बताओ, साइन की वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम कितनी आ सकती है, कम से कम तो 1 और ज़्यादा ज़्यादा 1। इसी तरह कोस की भी -1 और 1 के बीच में आएगा। तो आप क्या लिखोगे, ए फाइनाइट क्वांटिटी बिटवीन -1 एंड 1। इसका आंसर ये है आपका -1 और 1। ओके, तो अब मुझे पता है कि 0 से किसी की भी मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा, 0 आएगा। अब दूसरी चीज़ एफ ऑफ 0 खुद 0 के इक्वल दिया, देखो 0 पुट करूँगा तो 0 आएगा। ओके, ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड, 2 ही करने हैं इसमें, फर्स्ट को अलग सेकंड को अलग। अब मुझे पता लग गया नाउ कि लिमिट x टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ 0 के इक्वल है। क्यों, दोनों का आंसर क्या है, 0 इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा, तो इसलिए एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस एट किस पॉइंट पर, x इक्वल टू 0 पर। ओके, एक ये टाइप कर बेटा जी, याद रखना, ये चीज़ याद जरूर रखना। ओके, एक आते हैं टाइप नंबर 5, इस टाइप के क्वेश्चन, साइन एक्स बाई एक्स लेस देन और ग्रेटर देन की चीज़। अब यहाँ पे भी सेम 3 रूल लगाने हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट लेनी है, लिमिट लगानी है x टेंस टू 0 पर चेक करनी है नेगेटिव। ओके, एक नेगेटिव लेना है, एक राइट हैंड लिमिट लेनी है,
लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव लगाना है, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे भी एफ ऑफ एक्स, लेकिन लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव लगाऊंगा तो वो किस पे लगेगा, नेगेटिव, x की वैल्यू नेगेटिव किस पे है, इस फंक्शन पे है, तो आपका एफ ऑफ एक्स क्या हुआ, एफ ऑफ एक्स हुआ साइन एक्स बाई एक्स। अब इसमें लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव लगाना है तो फंक्शन क्या हुआ, x की वैल्यू 0 पॉजिटिव तो ये रही x प्लस 1। ओके, अब मुझे पता है कि अगर मैं लिमिट चेंज करता हूँ लिमिट, तो h टेंस टू 0 यानी साइन x की जगह पे क्या लगाऊंगा, 0 माइनस एच, 0 माइनस एच। ओके, लिमिट h टेंस टू 0, इस x की जगह पे क्या लगाऊंगा, 0 प्लस एच प्लस। ओके, अगर h की वैल्यू 0 रखता हूँ तो नहीं बनेगी, 0 मैंने बाहर निकाली, 0 माइनस एच, 0 माइनस एच क्या होता है, ये माइनस ये माइनस, तो लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ से साइन माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, माइनस साइन थीटा के इक्वल, तो यहाँ से हो गया माइनस साइन एच, 0 माइनस एच, ये भी तो माइनस एच होता है, माइनस से माइनस कट गया। ठीक है, तो लिमिट लगाता हूँ h टेंस टू 0 पे साइन h बाई एच, वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। इसमें h की वैल्यू 0 रखना, क्या आएगा 1। तो मुझे ये पता लग गया कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल है। इक्वल है तो इसका मतलब एग्जिस्ट कर गया, क्या एग्जिस्ट कर गया, इन एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स इज एग्जिस्ट। ठीक है, लिमिट x टेंस टू 0। अब बात करते हैं दूसरे पार्ट। क्या है दूसरा पार्ट, भाई अगर 0 रखता हूँ तो क्या आएगा, तो उस टाइम फंक्शन ये लेना, तो 0 प्लस 1, तो क्या हुआ 1। अब लेफ्ट हैंड भी होगी राइट हैंड भी हो गई, 0 भी आ गया 1 भी आ गया। ओके, तो अब क्या करूँगा, अब मेरा जो तीसरा पार्ट है कि लिमिट x टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल होना चाहिए, एफ ऑफ 0 के इक्वल। दोनों का आंसर क्या है 1 1, तो इक्वल है ना, इक्वल है तो बेटा इसलिए एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0 पर। ओके, एक पार्ट ये यहाँ। ओके, ये बोला इस क्वेश्चन में कि ये फंक्शन दिया है, ये के दिया है आपका, तो ये बोला कि इट इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 2, कंटिन्यूस दिया है, कंटिन्यूस दिया है। तो एक चीज़ मुझे ये बताओ, मुझे पता है कि ये चीज़ कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस है तो बेटा लिमिट x टेंस टू 2 एफ ऑफ एक्स अब किसके इक्वल मिलेगा, एफ ऑफ 2 के इक्वल। तो इसका मतलब मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है। अब ये चीज़ क्या है, ये रही, तो इसमें बेटा अब मुझे एफ ऑफ एक्स को सोल्व करना है लिमिट x टेंस टू 2 का। तो सीधी सी बात है कि इस चीज़ को ना मैं रैशनलाइजेशन करूँगा, √5x प्लस 2 माइनस √4x प्लस 4x माइनस 2। ओके, अगर मैं इसको रैशनलाइजेशन करता हूँ 5x प्लस 2, ओके, प्लस √4x प्लस 4 √5x प्लस 2 प्लस 4x प्लस 4, एक बार प्लस एक बार माइनस, कैंसिल करता हूँ बेटा, इनकी मल्टीप्लाई इधर से कर देंगे। ओके, तो एक बार प्लस एक बार माइनस करूँगा और उसको सोल्व करूँगा स्क्वायर से रूट करके, तो x माइनस 2 बचेगा बेटा ऊपर, तो और नीचे बचेगा x माइनस 2 और नीचे एज इट इज 5x प्लस 2 और 4x प्लस 4, ये बचा। अगर मैं अब लिमिट लगाती हूँ, देखो x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल, लिमिट क्या चल रही है, लिमिट चल रही है x टेंस टू 2। अगर लिमिट x टेंस टू 2 मैं हर एक में लगा दूँ, ओके, हर एक में, तो कितना आंसर आएगा, ऊपर तो 1 बचेगा, क्या बचेगा 1, 2 रख देना, कितना 5 2 जा 10 √12, 4 2 जा 8 √12, तो 1/2 √12
12 आ जाएगा यहाँ पे। ओके, तो 1/2√12 आया, तो उसको कुछ कैंसिल कर सकते हैं, 12 को कर सकता हूँ, तो क्या लिख सकता हूँ 1/4√3। अब मुझे पता लग गया कि इसका एक तरफ का तो आंसर आ गया। क्या आया एक तरफ का आंसर 1/4√3, और दूसरी साइड f(2) किसके इक्वल है, k के इक्वल। तो इसका मतलब k का आंसर क्या आया 1/4√3। एक टाइप ये 6 टाइप हो चुके हैं, अलग अलग क्वेश्चन के अलग अलग टाइप। थोड़ा सा जल्दी करवाएंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 7, f(x k cos pi minus 2x), ये क्वेश्चन दिया है सारा। ओके, तो मैंने ना लिमिट रखने की कोशिश की सीधी π/2, तो ये इसको 0/0 फॉर्म बनाता है। अब लिमिट कोई 0/0 फॉर्म बनाती है तो इसके फैक्टराइजेशन करता हूँ या कोई चीज़ चेंज करके बनाता हूँ। ओके, तो ऐसे क्वेश्चनों में हमने 11th क्लास में सीखा था कि जब ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चनों में 0/0 फॉर्म आती है तो उसको क्या करता हूँ π/2 माइनस थीटा पुट कर देता हूँ। ओके, एक्स की जगह पे उस चीज़ के साथ π/2 माइनस थीटा पुट किया, तो x की वैल्यू π/2, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी 0, एंगल भी तो चेंज कर दिया, लिमिट भी। तो ये हुआ cos 90 माइनस थीटा क्या होता है sin थीटा। 2 से 2 कट गया, पाई से पाई कट जाएगा, ये -2 इधर भी तो है ना, तो 2 थीटा। ओके, k/2 को तो मैंने कॉमन ले लिया, तो लिमिट थीटा sin थीटा बाई थीटा क्या होता है 1 और k/2। अब मुझे पता है कि f(π/2) रखने पर 3 आता है, तो इसका मतलब दोनों को क्या रखूँगा मैं इक्वल रखूँगा, कंटिन्यूस है, तो k/2, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8 टाइप है। क्या है टाइप, अगर मेरे पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए मॉडुलस वाला x ≠ 1 x = 1 2, तो उस क्वेश्चन में एक चीज़ याद रखना, मॉडुलस का मीन्स होता है फंक्शन में एक बार नेगेटिव और एक बार पॉजिटिव। मैंने एक बार तो इस मॉडुलस को हटाया, नेगेटिव लिया, और एक बार पॉजिटिव लिया। ओके, नेगेटिव लिया तो ये तो इक्वल है ही, नेगेटिव को भी लिया जब लेस देन का केस और पॉजिटिव ग्रेटर देन का केस। तो इसका मतलब अगर x² - 1 दिया तो एक बार प्लस एक बार माइनस, माइनस वाला कट जाएगा तो माइनस का तो बाहर है ही, प्लस का बचेगा तो x + 1 2 है। इसमें क्या है माइनस वाला तो कैंसिल, तो x + 2 बच गया। अब मुझे ये पता लग गया कि लेफ्ट हैंड लिमिट में तो फंक्शन लूँगा ये, और राइट हैंड लिमिट में फंक्शन लूँगा ये, 1 रखने पर ये लूँगा, बाकी प्रोसीजर आपका सेम है, वही कंटिन्यूस वाला। ओके, नेक्स्ट टाइप है क्वेश्चन नंबर टाइप 9 है, f(x x - b at x = b) पर कंटिन्यूस चेक कीजिए है या नहीं है। सिंपल सी बेटा, देखो मॉडुलस दिया है, मैं मॉडुलस मुझे पता है कि फंक्शन लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, मैं इसको एक बार नेगेटिव और